हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने जो सीरीज चल रही है रेशियो एंड प्रपोर्शन की, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, पीडीएफ कल वाली क्लास में मिल ही गई होगी, आप लोगों को देख लिया होगा, लेकिन वो पीडीएफ इनकम्प्लीट है। मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, हल्के हल्के मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो सर्च कर रहा हूँ इधर उधर। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएँ, क्योंकि 3 ही 4 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जो 2-3 टाइप बचे हैं जो कि पीडीएफ में नहीं हैं, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कल वाला ही पेज है, कल जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं डे 3 लिख दे रहा हूँ। आज है डे 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 11वां क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। इसमें तो इंग्लिश में है, तो इस पेज को मैं हटा दे रहा हूँ, हिंदी वाला सीधा देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा हिंदी वाला 11वां क्वेश्चन। ये ठीक है, तो इसमें हमसे क्या बोला गया है। इसमें हमसे बोला गया साफ साफ, एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षित और अशिक्षित, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का रेशियो 5:3 है। यदि संगठन में शिक्षित लोगों की संख्या अशिक्षित लोगों से 800 अधिक है। शिक्षित लोगों की संख्या अशिक्षित लोगों से 800 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 800 दे रखा है। कल भी ये लाइन आई थी, आज भी 2-3 बार आएगी, तो आप समझ जाना। ठीक है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि जब भी ऐसी लाइन आए समझ जाना कि दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन बना के फिर इधर करके माइनस करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो समुदाय में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ज्ञात करो। अशिक्षित यानी कि अनएजुकेटेड। चलिए, किसकी बात कर रहा है, एजुकेटेड पर्सन्स की और अनएजुकेटेड पर्सन की। ठीक है, समझ गया ना, ये शिक्षित है या अशिक्षित है। और दे कितना रखा है इसका रेशियो, 5:3 दे रखा है। और हमें एक चीज़ और दे रखी है, यदि संगठन में शिक्षित लोगों की संख्या, चलो एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ सही से। शिक्षित लोगों की संख्या, यदि संगठन में शिक्षित लोगों की संख्या यानी कि ई अशिक्षित लोगों से 800 अधिक है, ई अशिक्षित लोगों से इनसे 800 अधिक है। ठीक है, जो एजुकेटेड लोग हैं ये अनएजुकेटेड से 800 अधिक हैं, तो इसमें 800 प्लस कर दो, हो गया, सिंपल। ठीक है, अब क्या हो गया ये, अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ, सही सही ठीक तो है। अशिक्षित लोग, सॉरी, शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों से 800 अधिक हैं, तो ये वाले 800 अधिक हैं इनसे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 800। कैसे हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 800 बराबर हो जाएगा UN_E डिफरेंस E। इन दोनों में से बड़ा कौन है नहीं पता हम लोगों को, ये डिफरेंस है। ये जो साइन होता है डिफरेंस का साइन होता है। ठीक है, ये ही होता है ना डिफरेंस का साइन, या फिर ऐसे ये और ये दोनों लगा रहता है, हाँ ऐसे कुछ होता है। डिफरेंस का साइन होता है, यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस प्लस का मतलब नहीं है, बस इन दोनों के बीच का अंतर है 800 रुपये। ठीक है, वो सॉरी 800 लोग। तो जब रेशियो में हमारे पास दे रखा है कि शिक्षित लोग 5 हैं, अशिक्षित लोग 3 हैं, यानी कि 5:3 का रेशियो दे रखा है, तो हमारे पास डिफरेंस दे रखा है 800 इन दोनों के बीच का। अगर हम रेशियो में इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, यानी कि 2 रेशियो। अब वो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 800 के। अब ये दोनों 800 और 2 रेशियो बराबर क्यों हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि इनका रेशियो का डिफरेंस 2 रेशियो है, और इनका जो एक्चुअल में संख्या है उनका डिफरेंस 800 है, तो दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा आपस में, रेशियो का डिफरेंस और संख्या जो एक्चुअल में है उनका डिफरेंस। ठीक है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 800 हो जाएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ठीक है, 2 से काट देंगे, 400 हो जाएगा। अब पूछा क्या हम लोगों से, हमसे पूछा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करो। अशिक्षित यानी कि अनएजुकेटेड, तो एक रेशियो की वैल्यू 400 है, तो अनएजुकेटेड कितने रेशियो में है, 3 रेशियो में, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 रेशियो की वैल्यू 3 से गुणा कर दो, 400 गुणा 3, 4 3 12, 1200 हो जाएगी। ये हो गया अनएजुकेटेड लोग 1200। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत थी नहीं, ये सब कैलकुलेशन माइंड में हो जाती। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट हमारा है 12वां क्वेश्चन। इसमें देखो थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि हिंदी वाला ऊपर हो गया तो ऊपर वाले को मैंने ब्लैक कर दिया है। चलो मतलब ब्लू कर दिया था, फोटोकॉपी में ब्लैक हो गया। एक स्कूल की 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या 333 है। यानी कि एक स्कूल है जिसमें 3 क्लास हैं और उन 3 क्लासों में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल संख्या, टोटल नंबर 333 हैं। ठीक है, 333। क्लास 1 और क्लास सेकंड में स्टूडेंट्स की संख्या 3:5 में है और क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में स्टूडेंट्स की संख्या 7:11 में है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, तो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या सबसे अधिक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेना, देख ये है फ्रेम में है ये। ठीक है, चलिए क्लास 1 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये मैंने क्यों लिखा? अब आप सोचो ये क्या लिख रहे हो? अरे यार यहाँ पर रेशियो दे नहीं रखा है। देखो क्लास 1 और क्लास सेकंड का रेशियो कितना देखा? 3:5। क्लास 1 और क्लास सेकंड का रेशियो कितना देखा? 3:5। क्लास सेकंड और क्लास थर्ड का रेशियो कितना दे रखा? 7:11, 7:11। बस ये तो दे रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जिस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं उनमें कितने, मतलब जिस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो हमें बताना है कि वो कौन सा है, वो कितने हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें जब पता लगेगा कि फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं और थर्ड में कितने, पहले हमें इनका तो पता चलेगा रेशियो में है कितने एक्चुअल में, क्योंकि ये तो अलग अलग दे रखे हैं। फर्स्ट का मालूम है 3, सेकंड का वो थर्ड का मालूम है 11, लेकिन सेकंड में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और बैलेंस करना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। यहाँ पे देखो सेकंड का मान यहाँ पे 5 है, सेकंड का मान यहाँ पे 7 है। बराबर करने के लिए या तो 5 को 7 बना दो या 7 को 5 बना दो, लेकिन ये दोनों हो नहीं मतलब आपस में बदल नहीं सकते। तो ये दोनों किसी एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं जो दोनों इक्वल हो जाए। तो 5 को अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो ये 35 बन जाएगा। 7 को अगर 5 से गुणा कर दूं तो ये 35 बन जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब इसमें गुणा हो रही है तो इसमें भी होगी, इसमें हो रही है तो इसमें भी होगी। ठीक है, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 5×7 = 35, 11×5 = 55। ठीक है, एक मिनट पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा काला काला हो जाएगा। 21:35, 35:55। अब हमें मिल गया सबका। फर्स्ट का रेशियो कितना है? 21। सेकंड का कितना है? देखो यहाँ पे भी 35, यहाँ पर भी 35। थर्ड का कितना है? 55। बस अब हमसे पूछा कि जिस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उसमें बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? जिसका रेशियो ज़्यादा है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो थर्ड क्लास में 55 रेशियो है थर्ड क्लास का, तो 55, सॉरी थर्ड क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे, तो थर्ड क्लास का हमें मान निकालना है, यानी कि 55 रेशियो का मान निकालना है। तो 55 रेशियो का मान निकालने के लिए हमें पहले एक रेशियो का मान पता होना चाहिए। एक रेशियो का मान पता हो तो ये तो 55 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या और नॉलेज दे रखी है, और हमें दे रखा है, हाँ टोटल स्टूडेंट्स 333 हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 333 हैं और टोटल स्टूडेंट्स में जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो कितना है? 55, 35, 21। इन्हें जोड़ दो, इसके बराबर आ जाएगा। इन रेशियो का टोटल और इसका टोटल आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रेशियो देखा वो स्टूडेंट्स का रेशियो तो है और ये स्टूडेंट्स है टोटल, तो इसको जोड़ देंगे तो स्टूडेंट्स का टोटल रेशियो आ जाएगा और ये टोटल संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 50, 80, 110, 5 और 1, 5 5 10 और 1 11, सॉरी 110 नहीं, 50, 3 80, 80 90 100। ठीक है, 5 6 5 5 5 10 और 11, 111। ठीक है, 111 रेशियो बराबर हो जाएगा 333। अब एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 111 कम 111, 111 333, यानी कि 3 हो जाएगा। अब एक रेशियो की वैल्यू 3 हो गई। एक मिनट, सही दिख रहा है ना? ठीक है, अब एक रेशियो की वैल्यू 3 हो गई तो
55 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी, 55 से गुणा कर दो, 5 3 15, 150, 5 3 15, 165। अब देखो 165 है क्या, थर्ड ऑप्शन है 165। ठीक है, यानी कि थर्ड क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे और वो कितने हैं, वो 165 हैं। यही पूछा था कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। इसको निकालोगे, 3 से गुणा करोगे तो 165 से कम आएगा, 35 की 3 से गुणा करोगे 165 से कम आएगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जिसको स्पीड कम लग रही है मेरी, वो स्पीड को थोड़ा बढ़ा ले। ठीक है, यूट्यूब पर ऑप्शन दे रखा है स्पीड तेज करने का। इसमें देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी को और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी को, और इन दोनों का जो अभी बताया इसने, इन दोनों का अनुपात 3:1 ही है। यदि बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताइए। यदि बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि बेटा और बेटी के बीच का डिफरेंस कितना रुपये का, 10,000। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लाइन दे रखी है ना, उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी को और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी को, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करेगी। ठीक है, कल आपने PDF देखी होगी, उसमें कुछ लोगों ने कोशिश किया होगा इस क्वेश्चन को करने की, तो ये लाइन कन्फ्यूजन में आई होगी। ठीक है, कन्फ्यूज कर रही होगी आप लोगों को। तो कन्फ्यूजन क्या है कि बस इतना याद रखो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज इन लोगों ने जानबूझ के करा है, ताकि बच्चा इसी में फंसा रह जाए और टाइम इसका वेस्ट हो जाए और वो पेपर में फेल हो जाए, इसलिए। तो उसके बेटे का हिस्सा, यानी कि यहाँ पे बेटा याद रखो, बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी को, यानी कि बेटा यानी कि सन, पत्नी यानी कि वाइफ। इसका रेशियो दे रखा है 3:1। और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी को, यानी पत्नी और बेटी की बात चल रही है, वाइफ और डॉटर। इसका भी अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। दोनों का अनुपात 3:1 है, दोनों का अनुपात 3:1 है, इसका भी 3:1, इसका भी 3:1। ठीक है, अब सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालनी है, तो 1 2 3 दो लोग दिख रहे हैं, वाइफ 2 जगह है, दोनों का रेशियो अलग अलग है। पहले इसको सेम करो, बैलेंस करो रेशियो को। ठीक है, 1 को 3 बना सकते हैं, लेकिन 3 को 1 नहीं बना सकते, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब जब इसमें गुणा होगी तो इसमें भी होगी। इसमें गुणा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये 3 पहले से है, इसे 3 बना दिया, 3 3 9, 3 एकम 3, नया रेशियो ये आ गया, इसे भूल जाओ। यहाँ पे 3:1 पहले से ही है। ठीक है, अब सन, वाइफ, डॉटर, इनका रेशियो कितना आ गया, 9। सन का हो गया, वाइफ का 3 हो गया, डॉटर का 1 हो गया। ठीक है, अब ये हेल्प करेगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाने में। हमसे बोल रखा है, सॉरी अगर दिख नहीं रहा हो तो, ठीक है दिख रहा है, यदि बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि डॉटर और स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपये है। डॉटर और स्टूडेंट, अरे यार मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, डॉटर और स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपये है। तो डॉटर और सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, डॉटर और सन का जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपये है। तो डॉटर और सन का जो डिफरेंस रेशियो में है वो कितना है, 9 में से 1 गया 10, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू, सॉरी 9 में से 1 गया 8, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, 10 रेशियो की वैल्यू 10,000 रुपये है। अरे यार फिर से देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना मेरे को, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, डॉटर और सन का जो डिफरेंस था रेशियो का वो 8 आया, 9 में से 1 गया 8, और इनका जो डॉटर और सन का जो डिफरेंस दे रखा था जो एक्चुअल रुपए है वो 10,000 रुपये। तो रेशियो का डिफरेंस और पैसों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 रेशियो की वैल्यू आ गई 10,000 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1250। अब ये मत कहना कि आपने इतनी जल्दी कैसे काट दिया, प्रैक्टिस है तो काट दिया, आप भी करो। ठीक है, आपको भी आ जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू 1250 आ गई, जब आप 10,000 को 8 से भाग दोगे तो 1250 ही आएगा, समझ गया ना। चलिए, एक रेशियो की वैल्यू 1250 आ गई, और पूछा गया हम लोगों से टोटल संपत्ति कितनी थी, यानी कि इसको जितना भी मिलाओ तीनों का जोड़ के बता दो। ठीक है, तो 9 रेशियो
3 रेशियो 1 रेशियो, इनको जोड़ लेते हैं और 1 रेशियो से गुणा कर देंगे, टोटल इनकम आ जाएगी 9 1 10 3 13। 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 1 रेशियो की वैल्यू 1250 है, तो 13 से गुणा कर दो, आ जाएगा 13 0 0, 13 पंजे 65 का 5, हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2, हासिल 3, 13 कम 13 और 2, नहीं गलती हुई क्या, हाँ 32 हासिल 3 आएगा ना, 13 कम 13 और 14 15 16, बड़ी दिक्कत हो जाती कभी कभी। 13 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 16,250 रुपये। देखते हैं 16,250 दे रखा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 16,250, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गए, इस पेज को भी हटा देता हूँ मैं, इस पेज को थोड़ा साइड कर देता हूँ, इधर आ जाओ तुम। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। अब आया 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा हम लोगों से, आप लोगों को दिख रहा है ना, विजुअल है ना, मैंने कहा था कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा एक बात और, कमेंट में आप लोगों के पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो अभी मैंने अपलोड करी नहीं है, पहली वीडियो अभी तक अपलोड ही नहीं हुई है। 18 तारीख को अपलोड करूँगा पहली वीडियो, यानी कि मैं वीडियो अपलोड लगातार नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि नहीं कि आज बनाई कल वीडियो अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो यूट्यूब पे 2-3 दिन बाद जाए, ताकि मेरे पास बैकअप प्लान बना रहे वीडियो का, अगर मुझे कोई काम पड़ जाता है तो ऐसा ना हो कि आज काम पड़ गया फिर आज वीडियो नहीं आई, तो कमेंट करना, मतलब टेलीग्राम पे बताना पड़ रहा कि आज वीडियो नहीं आएगी, इसीलिए मैं 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बना के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज कितनी तारीख है, आज मैं बना रहा हूँ, आज डेट कितनी है यार, पता नहीं 16 है 15 ऐसी कुछ है, यानी कि 16-15 ऐसी कुछ डेट है। मैं फ़ोन में देखूँगा तो फोकस वाला टैप हो जाएगा, फिर वो अनफोकस हो जाएगा, खैर छोड़ो। 16-17 तारीख है आज, ऐसी कुछ है, तो 17 तारीख तो नहीं है, आज 16 तारीख है, 15 तारीख है आज, हाँ आज 15 तारीख है, क्योंकि 16 17 18 3 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। हाँ 15 तारीख है, कल 16 फिर 17 फिर 18 को वीडियो आएगी, ठीक है। चलो, तो मैं आप लोग कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जब वीडियो लाइव होगी तभी पढ़ पाऊँगा। एक कंपनी में 3 कर्मचारियों ए बी और सी की सैलरी 2:1:3 में है। अगर सी को ए से 40,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो कर्मचारियों बी की सैलरी पता करो। बहुत सिंपल है, जिसको समझ में आ रहा है, जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, वो बताइए क्या करे, मेरी वीडियो पॉज करके खुद देखे कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फालतू में ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपको आता है तो आप करो ना। 3 कर्मचारी हैं, ए बी सी, अनुपात दे रखा है इनकी सैलरी का 1:3। अगर सी और सी को ए से 40,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि साफ साफ ये कहना चाह रहा है सी और ए का डिफरेंस कितना है, 40,000 रुपये। सी और ए का डिफरेंस 40,000 रुपये, तो हमें बी की सैलरी पता करनी है, ठीक है। तो बी की सैलरी पता, इसे हटा दे रहा हूँ। बी की सैलरी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये रेशियो दे रखा है सैलरी का और इसका डिफरेंस दे रखा है, सॉरी यार, ठीक है। इसका डिफरेंस दे रखा है, तो जब सी और ए का डिफरेंस दे रखा है सैलरी का, तो सैलरी इनका जो रेशियो दे रखा है सैलरी का, उसमें डिफरेंस पता कर लेंगे। तो ए और सी का जो डिफरेंस है रेशियो में सैलरी का, वो 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 रेशियो 40,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आओगी कि मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। यहाँ पे रेशियो दे रखा था, इनका डिफरेंस 1 आया और इनका डिफरेंस एक्चुअल में पैसों में कितना दे रखा था, 40, तो ये और इनका जो डिफरेंस 1, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। एक रेशियो की वैल्यू 40,000 हो गई। अब हमसे पूछा कि बी की सैलरी कितनी है, अब बी का सैलरी है 1, मतलब सैलरी का रेशियो है 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू हमें पहले से पता है, यानी कि 40,000 ही इसका आंसर हो जाएगा। सी का पूछता तो 40,000 में 3 से गुणा कर देते, ए का पूछता तो 40,000 में 2 से गुणा कर देते, आंसर आ जाता। बी का पूछा है, बी का 1 रेशियो है, 1 रेशियो तो हमें पहले से निकाल रखा है, समझ में आ गया, 40,000 फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि को ए बी और सी में क्रमशः 4 5 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी द्वारा प्राप्त धनराशि
सी द्वारा प्राप्त धनराशि से 1,000 रुपये अधिक है तो ए और बी को मिलाकर प्राप्त कुल धनराशि क्या है। एक अमाउंट है जो ए बी सी में क्रमशः 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यदि ए और बी का सम, अमाउंट का सम सी को प्राप्त धनराशि से 1,000 अधिक है तो बताइए ए और बी को मिलाकर कितना पैसा मिला, कितना अमाउंट है उनके पास। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम। एक अमाउंट है, कितना है नहीं पता, लेकिन ए और बी सी 3 लोगों में बांटा गया है, ठीक है। और इनका रेशियो है 4:5:7, ठीक है, विभाजित किया गया है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ में देख लेना, मैं यहाँ पे साइड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी द्वारा प्राप्त धनराशि, ए प्लस बी द्वारा प्राप्त धनराशि सी द्वारा प्राप्त धनराशि से, यानी सी को जो मिला है ए और बी को, जो ए और बी का जो अमाउंट है वो अमाउंट सी के अमाउंट से 1,000 रुपये अधिक है। तो सी को जितना मिला है उससे 1,000 रुपये अधिक है ए और बी का मिलाकर, ठीक है। तो ये बनी गई हमारी कैलकुलेशन। अब हमारे पास ये दे रखा है और ये रेशियो दे रखा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं हम ऐसी कंडीशन में, ए और बी 5×4=9, ए और बी का मान रख दो यहाँ पे, सी 7 प्लस 1,000, ये रेशियो है, रेशियो, ठीक है। रेशियो में देखिए वैल्यू, ये पैसे में 5×4=9 रेशियो, ये वाला इधर चला जाएगा माइनस के 7 रेशियो, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस का 1,000, 9 में से 7 चला गया 2 रेशियो 1,000 के बराबर, तो 1 रेशियो 500 के बराबर। सो सिंपल, ठीक है। अब पूछा है कि ए और बी को मिलाकर कुल धनराशि कितनी है, तो ए और बी का रेशियो कितना है टोटल 5×4=9, एक रेशियो की वैल्यू 500 है तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 500 की गुणा कर दो, 9×5=45, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 × 9, 9×5=45, 4,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4,500 दिया ही नहीं है क्या, अच्छा दिया है, थोड़ा सा ये छुपा हुआ है, 4,500 थर्ड ऑप्शन। जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें इतना डार्क नहीं है, ठीक है। ये प्रिंटर मेरे ख्याल से उसने जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया था, मैंने उससे कहा था यार लाइट कर लो थोड़ा, वो कह रहा है कि ऐसा ही निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें तो आ जाएगा ना, इतने में आ जाएगा, ठीक है। चल, यदि किसी संख्या का, दिख रहा है ना आप लोगों को, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। यदि किसी संख्या का, यानी कि दो संख्याएं, मान लो दो संख्याएं x और y, ठीक है, तो किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या के 25% के बराबर, यानी कि x का 15% y के 25% के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो संख्या हमारे पास, पहली संख्या दूसरी संख्या, वो कह रहा है कि मान लो x का 15%, x का 15%, 15% का मतलब 15/100। देखो अब छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ती है, मुझे बड़ा अजीब लगता है, बहुत लोगों को मालूम होगा, समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से बताऊंगा यार, आदत से मजबूर हूँ, ठीक है। 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, ठीक है। 1% की वैल्यू होती है 1/100, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही 15% की वैल्यू हो जाएगी 15/100, इसलिए मैंने यहाँ पे 15/100 लिख दिया। मैं ये भी लिख सकता था x का 15%, फिर अगली लाइन में मुझे लिखना पड़ता x × 15/100, इसलिए मैंने ये लाइन डायरेक्ट हटा दी, डायरेक्ट ये लिख दी। बहुत छोटी सी चीज़ थी ये तो यार, ठीक है, बहुत बच्चों को पता भी होगी। तो x का 15% बराबर है y के 25% के बराबर, तो y का 25% मतलब 25/100, ठीक है, समझ में आ रहा है। गुणा को हम हिंदी में का भी बोलते हैं, जिसने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, अरे मैं नाम भी भूल गया फार्मूले का, अरे वो क्या लगाते हैं हम लोग, स्पीड मैथ में यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन में,
पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, ये सब क्या है वो, इससे पहले ब्रैकेट देखते हैं, फिर का देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिमाग से उतर गया बताओ, खैर छोड़ो, जब याद आया तो मैं बाद में याद कर लूँगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, x का 15% बराबर है y के 25% के बराबर, तो इन दोनों का रेशियो बताना हम लोगों को, ठीक है। जाहिर सी बात है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 से 100 कट जाएगा, 15 कम 15, नहीं, 5×3 = 15, 5×5 = 25, यानी कि ये 3x हो गया और ये 5y हो गया। अब इनका रेशियो बताना है, तो x और y एक तरफ कर लो और ये अंक एक तरफ कर लो। x इधर ही रहने दो, y को इधर ले आओ, y जब इधर आएगा तो इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, x बटे y हो जाएगा। इधर 5 पहले से ही था, ये इधर गुणे में है, 3 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 3। तो रेशियो कितना हो गया, 5x का मान हो गया, y 3 का मान हो गया, मतलब 3 y का मान हो गया। x अनुपात y का अनुपात हो जाएगा 5:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट वाले क्वेश्चन का हमने देखा था अभी, 5:3 आंसर था, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। उस वाले पेज में नहीं था इसका ऑप्शन। 70वां क्वेश्चन, 70 में यानी 7 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने 26 मिनट में। चलो कोई बात नहीं, इसका अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो जल्दी से जल्दी खत्म भी हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। 100+ क्वेश्चन कराना ही है मेरे को वैसे भी, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चैप्टर तो मुझे पूरा कराना ही कराना है कैसे भी। ए, बी और सी के पास 23,400 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/15, अच्छा नहीं, हाँ, ए की राशि का 4/15 बी की राशि के 2/7 के बराबर है, और बी की राशि का 5/8वां भाग सी की राशि के 9/16वें भाग के बराबर है, तो कितनी राशि सी के पास है। अब देखो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई तो डरना बिल्कुल मत, करेंगे हम लोग बेझिझक, ठीक है। ए बी सी के पास, ए बी सी, इन तीनों के पास टोटल रुपए कितने हैं, 23,400 टोटल रुपए इनके पास, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन में बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग PDF में देख लेना। ए की राशि का 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5 के भाग के बराबर है। यहाँ पे देख लो, लिखा भी है, ए की राशि का 4/15वां भाग, ए का 4/15वां भाग बराबर है बी के 2/5वें भाग के। ऊपर ऊपर कुछ कट रहा है तो ऊपर काट दो, नीचे नीचे का कुछ कट रहा है नीचे काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ठीक है। ऊपर का ऊपर से काटना, नीचे का नीचे से काटना, ऐसा नहीं कि इधर का इधर काट दिया, ठीक है। जब बराबर का चिन्ह लगा होता है तो ऊपर का ऊपर काटते हैं, नीचे का नीचे से काटते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2a/3 और बी को इधर ले आओ और इन संख्याओं को इधर ले जाओ, ठीक है। इंग्लिश वाले सब इधर ले जाओ और गणित वाले इधर ले जाओ, ठीक है। ए बटा गुणे में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, बटा बी, 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणे में बटे में है तो इधर जाके गुणे में आ जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर जाके बटे में आ जाएगा, आ गया। यानी कि A/B बराबर 3/2, ठीक है। अब बी के बारे में भी यही बोला है, मतलब बी नहीं, बी और सी के बारे में यही बोला है। बी की राशि का 5/8वां भाग, एक मिनट इसको रेड से कर दो ताकि हाइड ना हो जाए, ठीक है। चलो, बी की राशि का 5/8वां भाग, 5/8वां भाग बराबर है सी की राशि के 9/16वें भाग के। कुछ कट रहा है, हाँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इंग्लिश वाले साथ इधर ले जाओ, बी ये बटे में गुणे में है तो इधर जाके बटे में जाएगा, सी ऊपर 9 तो है ही, नीचे 2 तो है ही, लेकिन ये 5 ऊपर गुणे में नीचे आके बटे में हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि बी बराबर हो जाएगा 9/10, सॉरी बी/सी बराबर हो जाएगा 9/10,
तो इनका रेशियो कितना हो गया, B/C बराबर 9/10। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो कितनी राशि सी के पास है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। A B B C, ठीक है। जब 3 रेशियो दे रखे हैं तो हम पहले इनका ऊपर इनका टोटल दे रखा है रुपयों में, इनका रेशियो में टोटल हमें मिल जाएगा, बराबर करेंगे, एक रेशियो का मान आ जाएगा, फिर सी का मान निकाल देंगे। बहुत सिंपल है, अभी तक यही करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी यही करेंगे। ठीक है। A/B, B/C, ए का मान 3, सी का मान 10, लेकिन बी का मान यहाँ पर 2 है और बी का मान यहाँ पर 9 है। इसको हम बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करना सिखाया है मैंने आप लोगों को। A/B, B/C, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझा रहा हूँ भाई, मेरे तो काम है लिखना। ठीक है, लिखूंगा नहीं तो 1-2 कमेंट आ ही जाएगा कि आप लिखते नहीं हो, स्किप कर देते हो, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे थोड़े समझदार हैं, जिनको समझ में आ गया है, तो आप लोग अपना फटाफट माइंड में कर लेना। जैसे कि माइंड में कैसे करना है, बी यहाँ पर सॉरी बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है। 2 और 9 को बराबर करना है, तो इसे 9 से गुणा कर दो, इसे 2 से गुणा कर दो, ये 18 बन जाएगा, ये भी 18 बन जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ पर 9 से गुणा करें तो यहाँ पे भी 9 से कर लो, तो ये 27 हो जाएगा। यानी कि ए भी आ गया 27/18। यहाँ पे 18 बनाने के लिए हमने 2 से गुणा की, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करो, तो ये 18/20 हो जाएगा। तो ए और बी सी का अनुपात आ जाएगा 27/18/20। आ गया, लो मैंने माइंड में कर लिया। चलो 3/2, 9/10, A/B/C निकालना है, इन दोनों को बराबर करना है। मैंने एक तरीका और ये भी बताया था, जब A C और बीच में बराबर हो तो पता है कैसे करना होता है, इसकी गुणा इसमें करके लिख दो, इसकी गुणा इसमें करके यहाँ पे बीच में लिख दो, और इसकी गुणा यहाँ पे करके लिख दो, n के फॉर्म में, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे गुणा करके लिख दो, आ जाएगा। 9 × 27, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ये तो मैंने बताया था अभी। ठीक है, 27/18/20 समझ में आया। इसको जब बराबर करेंगे तो 9 की गुणा इससे कर देंगे, 2 की गुणा इससे कर देंगे। तो जब हमने इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुणा की, तो इसको भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। और जब इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा की, तो इसको भी 2 से करनी पड़ेगी। तो इसकी 2 से हो गई, इसकी 9 से हो गई, और ये तो आपस में हो ही गई। ठीक है, जब भी इस तरीके से दिया हो और 3 रेशियो निकालने हो, बीच में कॉमन हो, तो ऊपर वाले के नीचे से गुणा कर दो, ए का मान आ जाएगा, बीच वाले की बीच से गुणा कर दो, बी का मान आ जाएगा, और ऊपर वाले की फिर नीचे से कर दो, सी का मान आ जाएगा। एन की फॉर्म में देखो, एन बनना है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। चलो अब हमसे पूछा है सी का मान, है ना, सी का मान पूछा है, बहुत अच्छी बात है। सी हमारे पास 20 दे रखा है, ए का 27 है, बी का 18 है, सी का 20 है। तो 20 रेशियो का मान निकालना है, लेकिन हमें एक रेशियो का मान तो पता ही नहीं है। एक रेशियो का मान निकालने के लिए इनको टोटल कर लो, इस टोटल के बराबर हो जाएगा। 20, 40, 50, 50, 8, 7, 15, 65। 65 रेशियो का मान हो जाएगा 23,400 के बराबर। एक रेशियो का मान आ जाएगा 23,400/65। ठीक है, 65 से डायरेक्ट तो मुझे पढ़ा आता नहीं है, लेकिन मैं फटाफट कटिंग करनी आती है। 5 × 5, 5 × 3 = 15, 13 से कटेगा, 5 चौक 20, और ये 34 बन जाएगा, 5 छंग 30, 40, 5 अट्ठे 40। तो इसका आ गया 4,680/13। 13 से कटेगा, ये कटना तो चाहिए यार। हम 13 2 24 देता, 13 3 39, 7 बचेगा, 13 छिंग 78, 13 छिंग 13 बन जाए 65, 13 छिंग 78। ठीक है, 360, यानी कि कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 360 रुपये। ठीक है, टेबल से याद कर लेना, देखो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने काफ़ी दिन से टेबल्स रिवाइज नहीं किए, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत हुई। टेबल्स रिवाइज की होती तो फटाफट काट लेते। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 360 हो गई, तो हमें निकालना है सी का मान। सी में कितने रेशियो हैं, 20। 20 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 से गुणा कर दो। 360 की जब 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 7200। 20 रेशियो की वैल्यू, 20 रेशियो किसके बराबर है, सी के बराबर है। सी का मान पूछा था, सी का मान निकाल दिया। 7200 दे रखा है, हाँ, 4th ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब अगला सवाल
एकदम समझ के करना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये घुमाएगा आप लोगों को। दिख रहा है? यहाँ पे रख लो। चलो, पूछा क्या हमारे अगले सवाल में? बताया गया दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। यानी कि वो दोनों जो दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या 20% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है। किससे अधिक है? कोई तीसरी संख्या है उससे। दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, कौन दोनों संख्याओं का? ये जो 20% और 50% अधिक है किसी तीसरी संख्या से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। ठीक है, जब एग्जाम में आता है तो बच्चे एकदम से हेजिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस होती है वो तो कर ही लेते हैं। x और y दो संख्याएं हैं। x किसी तीसरी संख्या से 20% अधिक है, अधिक यानी कि ऊपर जा रहा है, और y किसी तीसरी संख्या से 50% अधिक है। ठीक है, ये दे रखा है बस। तो ये दोनों जो अधिक हैं किससे हैं? किसी तीसरी संख्या से। एक मिनट, सही है। तो ये दोनों जो अधिक हैं ये किसी तीसरी संख्या से अधिक हैं, 20% और 50%। तो मान लेते हैं वो तीसरी संख्या z है। अब वो z है कितनी हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये z 100 है। z 100 है। अब मैं 100 क्यों माना? 100 मैं यहाँ पे x मान सकता था, लेकिन x का 20% जब निकालने जाओ तो कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। x का जब तुम 50% निकालने जाओ कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए 100 मान लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है। सिंपल था। इसलिए z कोई तीसरी संख्या है, z को हमने 100 मान लिया। बस अब हमारा सवाल एकदम सिंपल हो गया। कैसे? ये जो मान लेना, यही तो दिक्कत है, यही तो समझ में नहीं आती करना क्या है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी कि किस क्वेश्चन में क्या मानना है, क्या करना है, और लैंग्वेज पढ़ के कैसे क्या हम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ध्यान रखना। एक टाइम था मुझे भी नहीं आता था, मैं बहुत डरता था। अब कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है। एक हफ्ते में मैं 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुका हूँ, और अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, डबल प्रैक्टिस हो रही है। और अभी किताब में जो मॉडरेट लेवल के हैं उन्हें लगाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जब मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप तो यार करनी ही पड़ेगी ना, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप भी उसी रेस में लगे, मैं भी उसी रेस में लगाऊँ। ठीक है, तो लगे रहो, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। हो सकता है आपका भी ना हो सकता है हमारा भी ना हो सकता है आपका हो जाए मेरा ना हो, या फिर मेरा हो जाए आपका ना हो। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिमोटिवेट मत होना कि किसी का नहीं होगा, मेहनत करो, सबका हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सबका नहीं होता है। ठीक है अब वैकेंसी 4000 हैं, 40 लाख लोग भर रहे हैं, तब सबका कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। 1 मिनट को कॉल आ रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? x 20% ज़्यादा है, y 50% ज़्यादा है। ठीक है, अब वो किसी तीसरी संख्या से, वो तीसरी संख्या में z मानी और z को 100 मान लिया। 100 इसलिए माना क्योंकि हमें 100 का 20% निकालना आसान होता है, 100 का 50% निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो अब करना क्या हम लोगों को? 20% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 100 से। तीसरी संख्या 100, x 20% ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 100 तो वो है ही है, 100 से 20% ज़्यादा है, तो x 100 तो है ही, लेकिन 20% ज़्यादा है ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20, यानी कि 20 ज़्यादा है, तो ये टोटल कितना हुआ? 120। तो 100 x कितना हो गया? 120। y 50% ज़्यादा है, 50% नहीं है, 50% ज़्यादा है। ठीक है, तो 100 तो वो है ही, ठीक है, लेकिन 100 का 50% ज़्यादा है, यानी कि 50, और 100 का 50% 50 होता है, तो बाई कितना हो गया? 150। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो 0 से 0 काट दो, 12 और 15 किससे करते हैं? 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5 आंसर हो गया। 20% ज़्यादा है, ये चीज़ लैंग्वेज है, ध्यान से सुनना। ठीक है, 20% ज़्यादा, और एक होता है कि x किसी तीसरी संख्या का 20% है, ये बोलता तो 100 का 20% ये 20 हो जाता, 100 का 50% ये 50 हो जाता, लेकिन उसने बोला 20% है,
ये नहीं बोला, उसने बोला 20% ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। चलो हो गया ना, 4:5 थर्ड ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा 19वां क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आज का नहीं, टोटल जब से क्लास चल रही तब से, जब से सीरीज चल रही तब से 19वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें बोला क्या है, ए बी सी का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है, ध्यान रखना, 15-10% है नहीं, 15-10-20 की वृद्धि की जाती है, यानी कि बढ़ोतरी की जाती है, इंक्रीज किया जाता है उसको। ठीक है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करेंगे हम लोग। चल रहा भाई, चलो ए बी सी, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। चलो ए और बी सी कहाँ गया, हाँ, 2:3:5 के अनुपात में इनका, 2:3:5 के अनुपात में इनका सैलरी दे रखा है। और यदि इनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, 2 का 15% निकालना है, 10 का 15% निकालना है, और सॉरी 3 का 15%, अरे नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, 2 का 15% निकालना है, 3 का 10% निकालना है, 5 का 20% निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा हमें, तो हम क्या करते हैं, 2, 3, 5 को ना 100 में चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, इन तीनों में 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने पे ये 200 बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा, ये 500 बन जाएगा। अब क्या होगा, अब हमें आसानी हो जाएगी, 200 का 15% निकालना बहुत आसान हो जाएगा, 300 का 10% निकालना बहुत आसान हो जाएगा, 500 का 20% निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, ए में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 15% का इंक्रीजमेंट हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंक्रीज होने के बाद जो उनका नया वेतन का रेशियो है वो निकालना है। ठीक है, तो इंक्रीज साइड करते थोड़ी सी, इंक्रीजमेंट करना है, यानी कि 200 में 15% बढ़ाना है, 300 में 10% बढ़ाना है, 500 में 20% बढ़ाना है। बढ़ाना है, 200 का 15% निकाल के यहाँ लिखना नहीं है, 200 तो है ही, 15% और बढ़ाना है, तो 15%, 200 का 15% बढ़ाना है। तो हमें, आप लोगों को परसेंटेज निकालना तो आता ही है ना, अगर नहीं आता है तो बेसिक मैथ सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, उस पर जाना, उसकी सारी वीडियो देख लेना, सब काम की हैं, उसमें परसेंटेज के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है ना, और डीआई की जब मैंने बैच पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें भी मैंने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से समझाया था। ठीक है, आई होप आप सबको आता होगा। चलिए, 200 का 15% निकालना है, बहुत सिंपल है, 200 का 15% मतलब 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो को 15×2 = 30। मैं इसे माइंड में कर सकता हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा है यार, परसेंटेज से डबल जीरो कटाएंगे 15×30, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे 10×30, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे 20×5=100, यानी कि इसमें कहेंगे 15×30, 200, ये 230 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ख़त्म, जीरो काट दो, ये 23, 33 और 600, हाँ 60, 23, 33, 60 इसका आंसर होगा। देखो 23, 33, 60 हो गया। लोग, मैंने पेन चलाया, कुछ नहीं करा, मैंने सब माइंड में ही कर लिया, बस आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 200 का 15%, 15×2 = 30 आया, तो 30 बढ़ा के करना है ना हमें, 200 तो पहले था ही, 15% और बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, 230। 300 का 10%, सिंपल है, 300 × 10/100, डबल जीरो कट जाएगा, 10×3 = 30 आ जाएगा, 330 हो जाएगा। 500 का 20%, 20% की वैल्यू तो 2/5, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है, 5×2 = 10 हो जाता है, यानी कि 100। ठीक है, 20 होता तो 200 है, 200, 5×5, अच्छा 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 2/5 नहीं होती है, 100। ठीक है, तो 500 का 20% 100 आया,
तो 100 बढ़ के आया, यानी कि 500 पहले से ही था, 100 और बढ़ा दिया तो ये 600 हो गया। तो 0 से 0 काट दो, 23, 33, 60 इसका आंसर हो जाएगा। नए वेतन का रेशियो, इंक्रीजमेंट करने के बाद वेतन का जो रेशियो था वो है 23, 33, 60। ये आंसर हो जाएगा 23, 33, 60, 23, 33, 60 थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला है, ध्यान रखना, लैंग्वेज पे डिपेंड है ये। जब पहली संख्या का 50%, पहली संख्या का 50%, 50% का मतलब 1/2, 50% का मतलब हाफ, ठीक है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। मान लो कि दो संख्या x और y, या फिर a या b, कुछ भी हो सकता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने 4/3 के बराबर हो जाती है। 4/3 यानी 4/3 के बराबर हो जाती है, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, तो ये सब तो हम निकालते ही रहते हैं। पेज को थोड़ा साइड करने में दिक्कत होती है मेरे को। चलो, जब पहली संख्या का 50% x और y, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, हमसे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार। जब पहली संख्या का 50%, पहली संख्या का 50% यानी कि या तो तुम इसका डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ x/2, या फिर x गुणे 1/2, या फिर x का 50%, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, x का 1/2 आ गया। जब इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, मतलब ये भी, ये करने के बाद ये आएगा, ये करने के बाद ये आएगा, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। क्यों लिख दिया? मुझे आता है इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है, आपको भी आ जाएगा। पहली संख्या का 50%, ठीक है, पहली संख्या का 50%, बस क्वेश्चन ने बोला, ये मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन ने मेरे से बोला तो मैंने लिखा है। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, इसको जोड़ देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन सी? y, ठीक है भाई, जोड़ दिया। तब दूसरी संख्या बढ़कर अपने 4/3 के बराबर हो जाती है, तब दूसरी संख्या बढ़ जाती है और 4/3 अपने आप का 4/3 बन जाता है। अपने आप का, खुद तो है ही वो संख्या, अपने आप का 4/3 बन जाता है, 4/3। गुणा का चिन्ह लगा दो, लगाना है तो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमसे बोला गया। अब हमसे बोला कि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालो, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, x से कम x/2, यही मैंने लिखा था सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, प्लस y बराबर 4y/3। इसका एलसीएम लोगों 2 आएगा, x प्लस 2y/2। ये 2y कैसे हो गया? अगर ये चीज़ भी आपको नहीं पता तब तो यार बहुत ही गंभीर समस्या है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ठीक है। समझ में आया? ये सब चीज़ें नहीं आती तो यार आप फिर बहुत पीछे हो, बहुत बहुत पीछे हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ध्यान रखना। कैसे आया? जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1, इसका एलसीएम ले लिया। थोड़ा सा मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। अच्छा, जिनको ये सब चीज़ें आती हैं वो बोर मत होना, क्योंकि मेरा भाई उद्देश्य ये रहता है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँ जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है। आप तो तेज़ हो, आप तो पढ़ ही लोगे, ठीक है, ठीक, सॉरी ठीक है नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या करा हम लोगों ने, x/2 था प्लस y/, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 आ जाता है। इसका जब एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेना भी नहीं आता तो एलसीएम वाली वीडियो जाके देख लो यार, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 आएगा एलसीएम, x, 2 एकम 2, एक बार में जा रहा है तो x में 1 से गुणा कर देंगे, प्लस 1 दूनी 2, 2 बार में गया तो y में 2 से गुणा कर देंगे, y गुणे 2, ठीक है। अभी बन जाएगा x प्लस 2y/2, ऐसे आया। समझ में आ गया? अरे दिखाई नहीं आप लोगों को मैंने यहाँ पे करा क्या यार, कुछ ज़्यादा नीचे हो गया क्या? देखो, x/2 प्लस y/1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आएगा। अब 2, इस मतलब जो एलसीएम आता है उसको कितनी बार जाता है भाग करके देखते हैं। 2 एकम 2, एक बार में आ गया तो यानी कि x में 1 से गुणा कर दी, प्लस का चिन्ह। 1 दूनी 2, 2 बार में गया तो y में 2 से गुणा कर दी, यहाँ पे जो होता है उसमें 2 से गुणा कर दी। अगर ये चीज़ सीखनी है तो मुझे बताना, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है ये, ठीक है, आनी चाहिए। अब x एकम x,
वाई की 2 से करेंगे 2y/2। मैंने ये तो लिखा डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ कर दिया, ये वाला और ये वाला 2 लाइन स्किप कर दी, क्योंकि आनी चाहिए यार। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ऊपर से अरिथमेटिक पोर्शन कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप स्पीड मैथ पूरा कंप्लीट करके आए हो मेरे पास, मतलब ये अरिथमेटिक की वीडियो देखने के लिए, है ना। चलो, बराबर 4y/3। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। 3x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y, 4 दूनी 8y, 6y इधर चला जाएगा, 3x बराबर 6 में, मतलब इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 8 प्लस का है, दोनों घट जाएंगे तो 2y आ जाएगा। अब ये y वाला इधर ले आओ और नंबर इधर ले जाओ, मतलब xy इधर कर दो और नंबर उधर कर दो। x पहले से था, y गुणे में था, बटे में आ जाएगा। 2 पहले से था, 3 गुणे में है, बटे में आ जाएगा। तो इनका रेशियो हो जाएगा, x का रेशियो 2:3। ठीक है, क्वेश्चन में है या नहीं है? थर्ड ऑप्शन 2:3। चलिए, अब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, 2-2 3-3 बार करना। जिसको दिक्कत आ रही है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसे 3-3 4-4 बार करो। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, मैं इसलिए 3-3 4-4 बार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सवाल को रट लो। रटोगे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, फिर भूल जाओगे। इसलिए सवाल को समझो। ठीक है, कोई किताब ले लो, अगर नहीं है तो उस किताब से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब वीडियो चल रही होती है तो यहाँ पर आपको किताब का वो मिल जाता है, उनमें से कोई भी किताब ले लो। सब मैंने छाट कर ही टैग करी है इसके अंदर, सारी किताब अच्छी हैं, उनमें से एक किताब मेरे पास भी है। ठीक है ना, तो आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी आप देख लेना, हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाली लेना, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश वाली ले लेना। ठीक है, चलिए, किताब होनी ज़रूरी है। अगर आप बिगनर्स हो तो, रिपीटर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से कर लो, गूगल से कर लो, या बंडल PDF कोर्स से कर लो। लेकिन बिगनर्स हो तो भाई किताब लेनी बहुत ज़रूरी है। अरिथमेटिक के लिए तो किताब बहुत ज़रूरी है, आपकी इच्छा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज वाला, एक मिनट रुको। तो मेरे ख्याल से टाइमिंग 50 मिनट की, 51 मिनट की हो गई है। ठीक है, मैं टाइमिंग देखने के लिए रोका था मैंने। तो इसको अगर मैं करूँगा तो 1 ही 2 क्वेश्चन करा पाऊँगा, उसके बाद फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि ये भी अच्छा, मतलब अच्छा टाइप है। इंक्रीज एंड डिक्रीज करने वाला ये अच्छा टाइप है, इसको भी समझने के लिए काफ़ी दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कराए। ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये अलग टाइप का है, इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा अच्छे से। और 10 ही, मेरे ख्याल से 8 मिनट बचे हैं हम लोगों के पास, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। इससे अच्छा कि हम लोग कल करेंगे इसको। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और जिसको बुक लेनी है वो ले सकता है, बंडल कोर्स लेना है बंडल कोर्स ले सकता है। गाइडली से हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।